आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्यमय सिग्नल के बारे में जिसने वैज्ञानिकों को सोच में डाल दिया है। आपने फिल्मों में देखा होगा कि अंतरिक्ष से आने वाले कुछ अजीब सिग्नल अक्सर लोगों को हैरान कर देते हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ऐसा कुछ असल जिंदगी में भी हुआ है। जी हाँ, 2022 में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सिग्नल पकड़ा जो हर 22 मिनट में पृथ्वी तक आ रहा था। अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या खास है, तो चलिए जानते हैं अनोखे सिग्नल की कहानी और समझते हैं कि आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। साल 2022 में खगोलविदों ने ऑस्ट्रेलिया के एक टेलीस्कोप मर्चिसन वाइल्ड फील्ड एरे से इस अजीब सिग्नल को पकड़ा। ये सिग्नल हर 22 मिनट में पृथ्वी तक आ रहा था। अंतरिक्ष से आने वाले सिग्नल कोई नई बात नहीं है। ज्यादातर ये सिग्नल न्यूट्रॉन तारों, जिन्हें हम पल्सार कहते हैं, से आते हैं। ये तारे बहुत ही घने होते हैं और इनकी मैग्नेटिक फील्ड से रेडियो वेव्स निकलती हैं, जिन्हें हम सिग्नल के रूप में पकड़ते हैं। लेकिन इस सिग्नल में कुछ अलग था। जब वैज्ञानिकों ने इसे ध्यान से देखा तो पता चला कि यह कोई साधारण सिग्नल नहीं था। इसकी टाइमिंग और सटीकता ने सबको हैरान कर दिया। सवाल ये था कि यह सिग्नल आ कहां से रहा था और इसका सोर्स क्या था। अब एक और इंटरेस्टिंग बात जानिए। जब वैज्ञानिकों ने पुराना डेटा देखा तो पता चला कि यह सिग्नल 1988 से आ रहा है। अब सोचिए, इतने सालों तक इसे किसी ने नोटिस क्यों नहीं किया। वजह यह थी कि यह सिग्नल बहुत ही स्टेबल था। आमतौर पर अंतरिक्ष से आने वाले सिग्नल में थोड़ी बहुत गड़बड़ी होती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था। इसी कारण ये वैज्ञानिकों की नजरों से बचा रहा। जब ये सिग्नल आखिरकार पकड़ा गया तो ये एक पहेली बन गया। सवाल उठने लगे कि क्या ये सिग्नल किसी नई तरह के खगोलीय ऑब्जेक्ट से आ रहा है जिसे हम नहीं जानते। अब बात करते हैं इस सिग्नल के सोर्स की। वैज्ञानिकों ने इसे GPM J183910 नाम दिया है। ये पृथ्वी से करीब 18,000 प्रकाश वर्ष दूर है। इस सिग्नल की खासियत ये है कि ये कभी 30 सेकंड के लिए आता है तो कभी 5 मिनट के लिए, और हर बार ये 22 मिनट के अंदर ही लौट आता है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर ये किसी न्यूट्रॉन तारे से आ रहा है तो इसमें क्या खास है। असल में न्यूट्रॉन तारे जो आमतौर पर रेडियो सिग्नल भेजते हैं, उनकी गति धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन इस सिग्नल के मामले में पिछले 35 सालों में इसकी गति में कोई बदलाव नहीं आया है। ये बहुत ही अजीब है। तो ये सिग्नल किस तरह के तारे से आ रहा है? न्यूट्रॉन तारे से, जो बड़े तारे के मरने के बाद बचते हैं और बहुत ही शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र ही सिग्नल का सोर्स होते हैं। हालांकि जैसे जैसे ये तारे बूढ़े होते हैं, उनकी गति धीमी हो जाती है और अंत में वे डेथ वैली में पहुंच जाते हैं, जहां वे अब कोई सिग्नल नहीं भेज पाते। लेकिन GPM J183910 का सिग्नल इस डेथ वैली में होने के बावजूद लगातार आ रहा है। ये इशारा करता है कि या तो ये कोई बहुत अनोखा न्यूट्रॉन तारा है या फिर ये कुछ और है जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। अब बात करते हैं एक और थ्योरी की जो इस सिग्नल के बारे में हो सकती है। क्या यह सिग्नल एक मैग्नेटार से आ रहा है? मैग्नेटार न्यूट्रॉन तारे का ही एक रूप होता है जिसमें बहुत ही शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। ये ब्रह्मांड के सबसे तीव्र चुंबकीय क्षेत्रों में से एक होता है। लेकिन यहाँ पर एक और नई बात है कि मैग्नेटार से निकलने वाली ऊर्जा ज्यादातर एक्सरे के रूप में होती है, जबकि GPM J183910 से ऐसी कोई एक्सरे नहीं देखी गई। इसके अलावा मैग्नेटार में स्टार क्वेक जैसी घटनाएं होती हैं, जिसमें उनकी सतह अचानक टूट जाती है और बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। लेकिन ये घटनाएं थोड़े समय के लिए होती हैं, जबकि ये सिग्नल पिछले 35 सालों से लगातार आ रहा है। अब एक और संभावना की बात करें तो वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सिग्नल एक चुंबकीय व्हाइट ड्वार्फ से आ सकता है। व्हाइट ड्वार्फ न्यूट्रॉन तारों से कम घने होते हैं, लेकिन इनमें भी चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है। लेकिन अगर ये सच में एक व्हाइट ड्वार्फ से आ रहा होता तो इसे बहुत ही शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र की जरूरत होती, जो किसी भी ज्ञात व्हाइट ड्वार्फ से कहीं ज्यादा होता। इसलिए ये थ्योरी भी थोड़ी कमजोर लगती है। जब भी हम ऐसी किसी रहस्यमय घटना के बारे में सुनते हैं तो एक सवाल हमेशा उठता है, क्या ये एलियंस से आया है? ये सवाल अपने आप में जितना रोमांचक है उतना ही विवादास्पद भी है। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक इस सिग्नल को एलियंस से जोड़ने का कोई प्रमाण नहीं दे पाए हैं, लेकिन इस थ्योरी को पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता। एलियंस की थ्योरी हमेशा से ही वैज्ञानिक समुदाय और पॉप कल्चर में बहस का विषय रही है। ब्रह्मांड में अरबों खरबों प्लैनेट्स हैं और इस बात की पूरी संभावना है कि कहीं न कहीं जीवन मौजूद हो,
लेकिन जब तक हमें ठोस सबूत नहीं मिलते तब तक ये सिर्फ एक थ्योरी ही रहेगी। फिर भी इस तरह के सिग्नल हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं। अब बात करते हैं कि वैज्ञानिक इस सिग्नल का अध्ययन कैसे कर रहे हैं। इस तरह के सिग्नल को पकड़ने के लिए खगोलविद विभिन्न प्रकार के रेडियो टेलीस्कोप्स का प्रयोग करते हैं। इनमें से एक प्रमुख उपकरण है मर्चिसन वाइड फील्ड एरे, जो ऑस्ट्रेलिया के दूर दराज इलाके में स्थित है। ये टेलीस्कोप बहुत ही संवेदनशील है और दूरस्थ अंतरिक्ष से आने वाले कमजोर संकेतों को पकड़ने में सक्षम है। इस उपकरण की खासियत ये है कि ये बड़ी संख्या में एंटेने का उपयोग करके एक साथ नई दिशाओं में संकेतों को स्कैन कर सकता है। इसका मतलब है कि खगोलविद ब्रह्मांड के विशाल हिस्सों को एक ही समय में स्कैन कर सकते हैं और ऐसे संकेतों की खोज कर सकते हैं जो सामान्य टेलीस्कोप से नहीं पकड़े जा सकते। जब भी कोई ऐसी पहेली आती है जिसे हमारा वर्तमान विज्ञान समझ नहीं पाता, तो वैज्ञानिकों के लिए ये एक नई खोज की दिशा में पहला कदम बनता है। इस सिग्नल के बारे में भी अभी कई सवाल बाकी हैं। क्या ये कोई अनजान खगोलीय वस्तु है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा? क्या ये सिग्नल किसी और प्लेनेट या आकाशीय वस्तु से आ सकता है जिसके बारे में हमने अब तक नहीं सुना है? खगोलविद लगातार इस तरह के सिग्नल की खोज में रहते हैं क्योंकि ये हमारे ब्रह्मांड के रहस्यों को खोल सकते हैं। इस सिग्नल ने खगोलविदों के बीच एक नई चर्चा छेड़ दी है। इससे जुड़े वैज्ञानिक लगातार नए डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि इस रहस्यमय सिग्नल की पूरी गुत्थी सुलझ सके। हो सकता है कि इस सिग्नल से जुड़े और भी संकेत हमें भविष्य में मिलें जो हमारे ब्रह्मांड की समझ को एक नया आयाम दें। अब सवाल उठता है कि ये 22 मिनट का सिग्नल आखिर क्या है? क्या ये एक अनोखा न्यूट्रॉन तारा है? क्या ये एक मैग्नेटार है या फिर कुछ ऐसा है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा है? विज्ञान की यही खूबसूरती है कि जितने सवाल उठते हैं उतने ही नए उत्तर ढूंढने की राहें खुलती हैं। एक बात तो तय है कि इस सिग्नल ने खगोलविदों को एक नई चुनौती दी है और जब भी हमें ऐसे रहस्यमय सिग्नल मिलते हैं तो वे हमें नई खोजों की ओर ले जाते हैं। हो सकता है कि इस सिग्नल का सोर्स हमें भविष्य में और भी नई जानकारी दे जो हमारी समझ को और गहराई तक ले जाएगी। वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। ये सिग्नल न केवल खगोलविदों के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी बेहद रोमांचक है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे आसपास का ब्रह्मांड कितना बड़ा और कितना रहस्यमय है। हर बार जब हम सोचते हैं कि हमने ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को सुलझा लिया है, तब कोई ना कोई नई पहेली हमारे सामने आ जाती है। इस खोज का महत्व केवल इस बात में नहीं है कि ये हमें नए प्रश्न दे रही है, बल्कि ये भी है कि ये हमें अपनी विज्ञान की समझ को और बढ़ाने का मौका दे रही है। जब भी हमें ऐसे सिग्नल मिलते हैं तो वे हमें ब्रह्मांड के उन हिस्सों के बारे में बता सकते हैं जिन्हें हमने अभी तक नहीं देखा है। आने वाले समय में वैज्ञानिक इस सिग्नल पर और भी गहन अध्ययन करेंगे। इसके लिए नए टेलीस्कोप्स और नए उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही ये भी संभव है कि इस सिग्नल के सोर्स को समझने के लिए हमें नई थ्योरीज और नई तकनीकों की भी जरूरत पड़े। और लास्ट में ये सिग्नल हमें याद दिलाता है कि विज्ञान एक अनंत यात्रा है। जितना ही हम खोजते हैं उतना ही हमें सीखने को मिलता है। ये सिग्नल भी हमें इसी यात्रा की एक नई दिशा दिखा रहा है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का विषय, एक रहस्यमय सिग्नल जिसने वैज्ञानिकों को चौंका दिया है। ये सिग्नल न केवल विज्ञान के लिए एक चुनौती है बल्कि हमारे लिए भी एक सोचने का विषय है। क्या ये सिग्नल वास्तव में किसी अनजानी खगोलीय वस्तु से आ रहा है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है? जो भी हो, एक बात तो तय है कि ये सिग्नल हमें ब्रह्मांड के उन अनजाने हिस्सों की ओर ले जा सकता है जिन्हें हमने अब तक नहीं देखा है। विज्ञान का यही रोमांच है, जितना हम जानते हैं उतना ही और जानने की जिज्ञासा बढ़ती जाती है और यही जिज्ञासा हमें नई खोजों की ओर ले जाती है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिग्नल किसी नई खगोलीय वस्तु से आ रहा है या फिर ये किसी एक ऐसी चीज का संकेत है जिसे हम अब तक नहीं समझ पाए हैं? अपने विचार कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।